हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, सिक्स्थ प्रिंस सभी एल्डर को नजरअंदाज करता हुआ सीधा जुओफैन के पास जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो? जो सुन के जुओफैन कहता है, हाँ मैं ही हूँ जिसने तेरे 2 कुत्तों को मारा है। अब 4 और कुत्ते आए हैं काटने, तो तुझे तो बाद में आना चाहिए था। अगर तू यह देख लिया है तो अब तू जा सकते हो। ज्यादा दिखावा मत कर। यह सब नाटक मैं बहुत बार देख चुका हूँ और कुछ दिखावटी कहने की जरूरत नहीं है। पहले इनको निपटाने दे, फिर भी मरने का मन हो तो तुझे भी रवाना कर दूंगा। जुओफान ने उसे ऐसे हाथ से हटा दिया जैसे कोई भिखारी हो। एल्डर गुस्से से पागल हो गए। वो जुओफान को चीर देना चाहते थे, लेकिन वो नौजवान तो खुशी से झूमने लगा। तुम तो जुओफैन हो। तुम अब तक जिंदा हो, अभी भी मरे नहीं। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं तो तुम्हारा मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। यह सुनकर जुओफैन तो बिल्कुल ही चकरा गया। क्या? हाँ, अब यह कौन सा जोकर आ धमका? उस लड़के को थोड़ा देर तक घूरने के बाद जुओफैन अपना सिर खुजाते हुए बड़बड़ाया, क्या हम पहले मिले हैं क्या? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। जुओ? ओ सर जुओ, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है। खुशी से कांपते हुए वह लड़का जुओफैन के पास आ गया और आंखों में चमक लेकर उसे देखने लगा। जुओफैन को कुछ अजीब सा लगा और पूछा, और तू है कौन? कब देखा तूने मुझे? डबल ड्रैगन गैदरिंग में सर जुओ। उन शानदार लड़ाइयों को याद करते हुए वह लड़का कांपने लगा। आवाज भी कांप रही थी। मैं क्वानरोंग एम्पायर की तरफ से आया था और आपकी वो मुक्का देखा था जिसने 20 टेमिंग सेक्ट की पूरी टीम को उड़ा दिया था। आप एक छोटे से सेक्ट के डिसाइपल से बन गए, वेस्टर्न लैंड्स के सबसे बेस्ट डिसाइपल। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। जुओफान थोड़ा चौंका। तो यह लड़का मेरी लड़ाई देख चुका है, इसीलिए मुझे इसका चेहरा याद नहीं आ रहा। इतने लोगों की भीड़ थी, अगर ना देखता तो ही अजीब होता। हालांकि इसके बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा है। बच्चा, तू क्वानरोंग एम्पायर का 6th प्रिंस है? हाँ। प्रिंस बस इस बात से ही खुश हो गया कि जुओफान ने उससे बात की, जैसे उसके लिए यही बहुत बड़ी बात हो। तो फिर 20 टेमिंग सेक्ट तो तेरे राज्य की गार्डियन सेक्ट हुई। फिर तू इतना खुश कैसे हो गया जब मैंने उन्हें धूल चटाई? जुओफान को थोड़ी जिज्ञासा हुई, मगर प्रिंस ने बेपरवाही से कहा, वो तो बस हमारे ऊपर राज करने वाले थे। उनके डिसाइपल तो इतने घमंडी हो गए थे कि जो मन में आए वही करने लगे थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो देख ही लिया होगा उनकी हालत। सर जुओ के उस एक मुक्के से हमारे दिल की भड़ास निकल गई। कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें हीनस मत बोल। तेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वह भी कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे। प्रिंस हंस पड़ा। सर जुओ की बात बिल्कुल सही है। मैंने भी अपने आदमियों की हरकतों को नजरअंदाज किया है। जो सुन के जुओफान ने अपनी आंखें घुमा के कहा, और इससे मेरा क्या लेना देना है कि तू ध्यान दे या ना दे? प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पूरे दिल से बात मानी। हाँ, सर जुओ तो बड़े मकसद वाले आदमी हैं। उनको भला मेरी छोटी गलतियों से क्या मतलब, लेकिन अब जब आपने कह ही दिया है तो मैं जरूर सुधरूंगा। प्रिंस ने मुड़कर पीछे खड़े 4 एल्डर से तेजी से कहा, हाई वेनरेबल जिनबुहुआन, सबको बोल दो कि अगर किसी ने अपनी ताकत से आम लोगों पर जुल्म किया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। हम लोग 20 टेमिंग सेक्ट के जैसे खराब लोग नहीं हैं। सर जुओ हमें फिर क्या समझेंगे? हाँ प्रिंस। जिनबुहुआन ने झुककर सलाम किया और फिर जुओफान की तरफ देखा। सच कहें तो 6th प्रिंस एक मस्तीखोर किस्म का इंसान था, जिसे बस मजे लेने से मतलब था, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं। क्वानरोंग एम्पायर के एम्परर ने बहुत समझाया, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। पर अब जुओफान के 1-2 शब्दों ने ही उसे सीधा कर दिया। यह है असली ताकत, जब कोई तुम्हारा आइडल बन जाता है। जुओफान को भी कुछ समझ नहीं आया कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। सर जुओ, मैंने सुना था कि आप मारे गए। मैंने रो रो कर दुआएं मांगी आपकी सलामती के लिए। इन लोगों से पूछ सकते हैं अगर भरोसा नहीं हो। सच है। प्रिंस ने बहुत उत्साह से जुओफैन को देखा और फिर अपने एल्डर की तरफ देखा। उन्होंने भी सिर हिलाकर हामी भरी। हमारा प्रिंस तो आपका सबसे बड़ा फैन है, लेकिन सर यहाँ अचानक कैसे? क्या वो अफवाह झूठी थी? जुओफान मुस्कुरा के बोला, अरे जो लोग सोच रहे हैं कि मैं यूं ही मर जाऊंगा, उनको बता दूं मेरी जिंदगी लेना उतना भी आसान नहीं। वाह! प्रिंस खुशी से चीख पड़ा और फिर अपने एल्डर से जुओफैन की तारीफ करते हुए कहा, देखा आपने, यही है सर जुओ, डबल ड्रैगन गैदरिंग के सबसे बेस्ट और मेरे आइडल। क्या यह जबरदस्त नहीं है? चारों ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बहुत कूल। हालांकि उनके मन में बहुत खुशी नहीं थी। उन्हें तो बस प्रिंस की बात माननी पड़ती थी, इसलिए उसके आइडल को भी अपना आइडल बनाना पड़ा। जुओफान को भी यह सब बहुत अजीब लगा। वो तो झगड़ा करने आया था, लेकिन प्रिंस की ऐसी दीवानगी देखकर उसका गुस्सा ही उतर गया। अब जब कोई तेरे कदमों में गिरा हो तो तू कैसे लड़ सकता है? मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। प्रिंस ने जब देखा कि जुओफान जा रहा है तो वह दौड़कर रास्ता रोक लिया। सर जुओ, कहाँ जा रहे हैं आप? पहली बार क्वानरोंग आए हैं तो मैं मेजबानी नहीं करूंगा क्या? नहीं, बस मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं तो चलने की सोच रहा था। जुओफान हंसते हुए आगे बढ़ा। प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और बोला, सर जुओ, आप क्या ढूंढ रहे हैं?
मुझे बताइए ना, मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ। तू? और फिर शॉक्ड होते हुए जुओफैन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और अपने मन में सोचा, वर्ल्ड विंड टनल जैसा अजीब चीज अगर किसी ने हथिया ली होगी तो वह या तो बहुत अमीर होगा या बहुत ताकतवर। ऐसा मामूली इंसान कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन यह बच्चा तो क्वानरोंग एम्पायर का 6th प्रिंस है, ऊंची पहुंच रखता है, शायद कुछ काम की बात पता हो। यह सोचकर जुओफान ने फिर उससे पूछा, अच्छा सुन, यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जो बहुत जबरदस्त हो या बहुत खतरनाक हो? बहुत जबरदस्त। प्रिंस थोड़ा सोच में पड़ा, फिर ताली बजाई। क्या आप हमारे देश की खूबसूरती देखने आए हैं? कुछ कुछ उसी तरह, जुओफान ने जैसे तैसे हामी भरी। कोई खास लैंडस्केप है क्या? प्रिंस का चेहरा खिल उठा। सही जगह आए हो, यहाँ कुछ इलाके तो वीरान हैं, लेकिन कुछ नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप दंग रह जाओगे। मेरा नया मेंशन तो ऐसी ही एक जगह पर बना है, जैसे स्वर्ग हो धरती पर। मैं कहता हूँ 5 लैंड में ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सच? जुओफान ने मुस्कुरा दिया। प्रिंस ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर लोगों को पता चल गया तो वह छीनने आ जाएंगे। मेरे इंपीरियल फादर ने भी वहाँ एक समर पैलेस बनाने का सोचा था, लेकिन मैंने उनसे लड़कर उसे ले लिया। अब वह जगह मेरी है, सिर्फ मेरी। अब तो इंपीरियल फादर को भी मुझसे पूछकर देखनी पड़ेगी। सर जुओ, अब जब आप यहाँ हैं तो आज रात वहीं दावत होगी। हम वहाँ बैठेंगे, नजारा देखेंगे और मस्ती करेंगे। ये तो बर्बादी है। चलो अभी चलते हैं। जुओफान तो बहुत खुश हो गया, जैसे किस्मत ही खुल गई हो। प्रिंस भी हंसते हुए आगे चल पड़ा, जैसे जुओफैन के लिए कुछ भी करना उसके लिए गर्व की बात हो। जिन बुहान ने प्रिंस के पास आकर कहा, प्रिंस 1 मिनट रुकिए। एल्डरशी, लड़की को लेकर आपका झगड़ा हुआ था और हिज मैजेस्टी ने आपको सुलह करने को कहा था। आप उससे मिलने नहीं गए, इसलिए यहाँ आए। अब अगर आप चले गए तो एल्डरशी को अकेला छोड़ दोगे और वह गुस्से से फट पड़ेगा। मैं क्यों उस सांप से माफी मांगू? ना जी, बिल्कुल नहीं। प्रिंस जिद पर अड़ा रहा। वो लड़की पहले मैंने देखी थी और उस सांप ने उसे छीनने की कोशिश की। उसने मेरे सब आदमियों को मार डाला। अब मेरे इंपीरियल फादर मुझसे कह रहे हैं कि मैं माफी मांगूं। क्यों? बीस्ट टेमिंग सेक्ट का कोई बूढ़ा जो अब किसी काम का नहीं, वो क्वानरोंग कैपिटल में आता है और बदतमीजी करता है। मैं दावत इसलिए दे रहा था क्योंकि तुम लोगों ने जबरदस्ती की। प्रिंस के तेवर देख जिन बुहवान ने सिर हिलाया। प्रिंस, यह बस एक लड़की के लिए ईर्ष्या है और आपके वो गार्ड्स भी बहुत खास नहीं थे। एल्डरशी एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है जिससे हिज मैजेस्टी भी उलझना नहीं चाहता। अगर बीस्ट टेमिंग सेक्ट उसे ना रोकती तो वह हमें भी मार चुका होता। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए ताकि मामला शांत हो जाए। आपने ही तो कहा था कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, तो फिर क्यों ना इसे वहीं रोक दिया जाए? नाना, प्रिंस ने गुस्से में जुओफान की ओर इशारा किया। सर जुओ को किसी से डर नहीं लगता। उन्होंने अकेले डबल ड्रैगन गैदरिंग जीत लिया। मैं भी अब उन्हीं की तरह फियरलेस बनूंगा। सर जुओ, चलिए मेरे मैंशन में, वहां बैठकर पीते हैं। इन बूढ़ों को उस सांप को मनाने दो। जुओफान ने यह सारा ड्रामा देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी कि एक एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट कभी इस प्रिंस की जान लेने आए। जिन बुहवन ने जुओफान की नीयत समझ ली और झुककर बोला, सर जुओ, 6th प्रिंस तो आपको पूछता है, जब आपकी मौत की अफवाह फैली थी तो 3 दिन तक रोता रहा। यह सब सच है। हमसे रहम कीजिए और मास्टर को आग में मत झोंकिए। एल्डरशी से सुलह करने को कहिए। जो भी मार्वल आप देखना चाहते हैं वह थोड़ी देर बाद दिखा देंगे, या फिर मैं खुद आपको वहां ले जाऊंगा जब तक प्रिंस उस मेहमान से निपटे। जुओफान ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। सोचो तो सही, यह लड़का मेरा फैन है। मैं उसका झमेला झेलने का मन नहीं बना रहा हूँ, पर ऐसा भी नहीं कि उसे और मुसीबत में डाल दूं।